शेखुपुरा में रिहाइश पजीर कपड़े के ताजिर अली अस्मत ने दूसरी शादी की तो पहली बीवी आयशा को शक की निगाह से देखने लगा। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर इसने आयशा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 2 लोगों को बुलाया, उन्होंने सीधे फायर इसको मारे हैं और इनके भाई के घर के आगे लाश फेंक दिया। ये मुझे मरवाने के चक्कर में थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना भिक्की में मैं इस टाइम मौजूद हूं। भिक्की में एक मुकदमा दर्ज हुआ है 664/22 जिसके मुद्दई हैं राना जाहिद। राना जाहिद का ये क्लेम है कि मेरी बहन को शदीद मजरूबी की हालत में मार कर तशद्दुद करके मेरे घर के बाहर फेंक दिया गया है और मेरी बहन के साथ ऐसा उसके शौहर ने किया है। सारी कहानी आपको दिखाते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? अली अस्मत। अली अस्मत, उम्र कितनी है? 37-38 साल है। क्या काम करते हो? फैसलाबाद कपड़े का काम करता हूँ। शेखुपुरा में कब से रहते हो? शेखुपुरा में 18-20 साल से रहते हैं। घर में छोटे छोटे झगड़े थे, वो क्या झगड़े थे, क्या मसला था, किस चीज़ पे लड़ाई होती थी मियाँ बीवी में? जी पहले तो हमारा काफ़ी देर 12-14 साल शादी अच्छे वक्त गुजरता रहा, लेकिन बाद में जब इससे मेरी औलाद ना हुई, ये बददियानत थी, बदचलन थी, बदकिरदार थी और मेरे माँ बाप ने फैसले किया कि इसकी शादी कर दें। जब तकरीबन 1 साल से मेरी शादी हुई है तब से ये मेरे ख़िलाफ़ हो गया। इसको मैंने ही घर के पैसे दिए और उन पैसों से ये लोगों को पैसे देती थी, कहती थी इसको मार दो, इसको। मैंने हाथ भी जोड़े, मेरे ख़ानदान वालों ने हाथ जोड़े, मेरे सब अजीज़ों कारब ने कहा कि अगर तूने इससे डिसीजन लेना वो ले लो या इसको छोड़ दो, घर ले लो, इसको माफ़ कर दो। लेकिन वो ऐसी थी, उसने मुझे बार बार ब्लैकमेलिंग की और हर शेखुपुरा का कोई ऐसा डेरा नहीं जहाँ पे उसने मुझे जलील नहीं किया और मेरा ही बयाना करती थी लोगों से और मुझे ही मरवाने के चक्कर में थी, मुझे मार देने के चक्कर में थी। तूने शादी क्यों की है? आपने इजाज़त ली थी शादी करने से पहले? नहीं ली। इजाज़त कहती थी, मैं आपको इजाज़त दे देती हूँ, बातों से कहती थी। लिखत पढ़त हुई थी कोई? हाँ जी, लिखा था, इजाज़तनामा लिखा था? अच्छा, मुझे बताओ, शादी चोरी चोरी की थी? हाँ जी। इस शादी में, दूसरी शादी में आपके वालिदैन मौजूद थे? हाँ जी। अच्छा, अब मुझे बताओ, भी मौजूद थे। आपकी पहली बीवी के वालिदैन भी मौजूद थे? वालिदैन भी कहते थे जाओ बेटा आप शादी कर लो, इसको छोड़ दो। 4-5 साल से वो इस तरह की बदचलन थी, बदकिरदार थी, आपकी बात नहीं मानती थी, कैरेक्टर वाइज आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं थी, आपने उसको छोड़ा क्यों नहीं? मैं उसकी बातों में आकर अपनी इज्जत को बचाते हुए मैंने कहा कि लोग क्या सुनेंगे, लेकिन आपको मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं ना अंदर बीच बीच में मुझे खा गई थी। मैंने कुछ ऐसे काम भी देखे लेकिन मैं खामोश रह गया। बीवी को देखा? हाँ, मैं खामोश रह गया। अब भी मेरा दिल नहीं मानता। फिर आपने मना नहीं किया उनको, समझाया नहीं उनको? बहुत समझाया, लेकिन उसने ना मेरे सार का ही बयाना पकड़ा हुआ था। वो कहती थी कि इसको ही मार डालें बस। उसके घर वालों को बताया था कि आपकी बच्ची ये काम कर रही है? जी सबको पता है, उसके घर वालों को पता है, उसकी माँ को पता है, उसके भाइयों को पता है, अहले मोहल्ला को पता है, अहले इलाका को पता कि ये इसका करैक्टरलेस औरत थी, ये ठीक नहीं थी। कोई किसी से कोई ढकी छुपी ये बात नहीं है। आयशा? हाँ, आयशा से पसंद की शादी की थी आपने? हाँ जी, इसने लव मैरिज की थी शादी में से। लव मैरिज की थी, भाग कर की थी या वालिदैन के साथ की थी? वालिदैन के साथ। पहले तो ये मिल्क शेक वाले बत्ती चौक वहाँ से भाग के आई थी। इसके पास 3 तोले जेवरात, 40,000 रुपया, 5-6 सूट थे। वो मेरे 1-2 दोस्त हैं, उनके साथ मैं मिलके इनको इसके घर छोड़ के आया। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं आपसे शादी करूँगा। घर इसकी माँ को बता के आया कि ये भाग के आई थी, इसको घर में रखो। अच्छा, फर्स्ट टाइम। ठीक है। और वो जेवर वापस किया था? जी जी, उनके पास था सब कुछ, उसकी माँ को पता है। तो वो कहती थी कि ये मेरी भाभी को और घर वालों को ना पता चले। मैंने उसकी माँ को बोला। फिर शादी कितने अरसे बाद हुई इस वाक़े के, कितनी देर के बाद? उसके बाद शादी मेरा 2-3 महीने के अंदर अंदर हो गई। मान गए थे घर वाले, फिर शादी हो गई। फिर दूसरी शादी जहाँ की आपने, वो भी पसंद की थी? नहीं जी, वो अरेंज मैरिज थी। अच्छा, वो किसने, वालिदैन ने ढूंढा था? हाँ जी। अच्छा, उस शादी को, दूसरी शादी को कितना अरसा हुआ? तकरीबन 1 साल ही हुआ। ठीक है,
इकट्ठे रहती थी दोनों बीवियां? नहीं, इसको घर अलग लेके दिया था, ठीक है, वो अलग रहती थी। ठीक है। अब मुझे बताएं कि फिर कत्ल वाले दिन क्या हुआ? जब हम एफआईआर की बात करते हैं तो उसमें वाज़ेह ये दर्ज है कि आपने 2 लोगों को और को साथ मिलाकर आयशा पर शदीद तशद्दुद किया, मारा पीटा और मजरूब हालत में उसको उसके भाई के घर के बाहर फेंक कर चले गए। क्या हकीकत है, मुझे बता दो। मैंने उसे कुछ नहीं, मैंने 2 लोगों को बुलाया, उन्होंने सीधे फायर इसको मारे हैं अच्छा। और इनके भाई के घर के आगे लाश फेंक दिया उन्होंने। ये मुझे मरवाने के चक्कर में थी और मैंने इसे मरवा। आपने वो 2 लोग कौन शूटर बुलाए थे? शौकपुरा थे, शूटर नहीं थे, वो मेरे पास ही काम करते थे। वो गनमैन थे, मुलाजिम थे? हाँ, मुलाजम थे। अच्छा, उनको क्या कहा था कि मेरी बीवी को गोलियां मार दो? हाँ जी, मैंने कहा इनको मार दो, ये नहीं मुझे छोड़ेगी अब। फिर आपको कब पता चला? उन्होंने कॉल की थी क्या कहा? कि भाई हमने मार दिया इसे। फिर मैंने कहा इसको इसके माँ बाप के घर के आगे छोड़ा, उसी लाश को उठा के फिर फिर छोड़ा। फिर आप कहाँ गए? मैं फिर घर में आ गया इधर, उधर पुलिस वालों ने रेड किया, मैं इधर आ गया, मैं कहीं भागा भी नहीं हूँ। आपके वालिदैन के साथ आयशा का सलूक ठीक था कि उनके साथ भी बदतमीजी करती? कहती थी मुझे अपने भाई को मार दो, अपनी माँ को मार दो, या मैं मरवा दूंगी, तुम तीनों को मरवा दूंगी। ये खुद कहती थी, इसकी माँ को भी पता, इसके भाई को भी पता, और सब बहन भाइयों को पता कि ये अच्छी नहीं थी, करैक्टरलेस औरत थी। ठीक है। हाँ। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। शहबाज साहब, कब का वक़्त हुआ है? एफआईआर कैसे दर्ज हुई? किसकी कॉल पर दर्ज हुई? जो हमारे पास मुलज़म है असमतुल्लाह, इसकी 2 शादियां हुई हैं। अपनी पहली बीवी जो है आयशा, उसको अपने साथियों के साथ मिलके बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करके, और जो उसका ससुराल था उनके घर के दरवाजे के सामने जो है ना वो डेड बॉडी फेंक दी। 15 की इतला मिली उस लड़की के भाई की तरफ से। हम उधर मौके पे पहुंचे हैं, जाके देखा है, उसका सुराग लगाया है कि ये कत्ल जो है वो कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। उसकी ब्लड ट्रेल से हम जो है इसके घर के पास पहुंचे हैं। 2 गली आगे ब्लड ट्रेल कहाँ से कहाँ जा रही थी? ब्लड ट्रेल जा रही थी जहाँ पे ये डेड बॉडी फेंक के गए थे, वहाँ से जहाँ का वकूआ है। हुआ कहाँ का है? इसके अपने घर का। अपने घर में इसने अपने 2 साथी बुलवा के उनके साथ इसको कत्ल किया था, और डेड बॉडी फेंकने के बाद ये अपने घर में कुंडी लगा के ये लेटा हुआ था। बेसिकली ये आइस का नशा करता है और ये इल्ज़ाम लगाता है अपनी पहली बीवी के ऊपर कि ये जो मेरी पहली बीवी है ये बदकिरदार है। तो इसमें अगर वो बदकिरदार थी भी या नहीं भी थी, तो इसको कौन हक देता है ये कि उसकी जान ले ले, उसकी जान ले ले, उसके ऊपर इतना जुल्म करे। कितनी देर के बाद आप लोगों ने इसको गिरफ्तार किया है? राइट आफ्टर 1 आवर इसके घर से? इसके घर से गिरफ़्तार कर लिया विद जो वेपन था जिसके साथ इसने उसको कत्ल किया था। तो बात यह है कि माशरती प्रॉब्लम इधर कितनी बड़ी है कि एक खामद जो है जिसके लिए एक बीवी अपना सब कुछ छोड़ के आ जाती है, घर बार छोड़ देती है, उसी के लिए वो तो उसकी छत होती है ना, वो तो उसका शजर होता है जिसका साया उसने लेना होता है। तो उसी के हाथों वो बेचारी जो है ना वो कत्ल हो गई है। तो इसको हमने पकड़ लिया है। इसके बाकी साथी जो है इनको ऊपर रेड जारी हैं, तो उनको भी हम इंशाल्लाह गिरफ़्तार करके इसको कैफ़रे करदार तक पहुँचाएँगे। समझ आई है केस आपने सुना है, देखा है, इन्वेस्टिगेट किया है, मौके पर गए, वकूए पर गए, वजह एनात क्या नज़र आती है? वजह एनात सिर्फ ये है कि इसकी दूसरी बीवी 1.5 साल पहले इसने उससे शादी की है, तो उसके बाद इसकी पहली बीवी के साथ जो है ना वो दूरी शुरू हो गई है। दूरी होने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें इसको मिलना शुरू हो गई कि ये तुम्हारी बीवी किसी और के साथ जो है वो रंगरलियाँ मना रही है, ये दूसरी बीवी जो है, पहली बीवी जो है ये बदकिरदार है। तो इस हवाले से इसने इस नहज पे आ गया कि उसको बेचारी को कत्ल कर दिया। तो मैं तो इधर यही कहना चाहता हूँ कि वो बेफैज़ रफ़ाकत में समर किसके लिए है, गर धूप थी किस्मत में तो शजर किसके लिए है, कि एक शजर था उसी ने उसका साया जो है उसके हकदार। मुहाफिज जब दुश्मन बन जाएं तो ये सूरत हाल बन जाती है। थैंक यू सो मच नजमी साहब। थैंक यू। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।